हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन को रीड करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कैसा वातावरण है, मौसम, चलो अलग उसी में इंक्लूड होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ही। तो वहाँ जहाँ हम रहते हैं वो जगह कैसी है, मतलब ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से पोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, जैसे हम खेतों में जाते हैं तो पोल्यूशन वहाँ पे कम होता है नॉर्मली। और जब हम कहीं पे सिटी में जाते हैं या पॉपुलेटेड एरिया में, जैसे कि रूरल एरिया हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे गांव होता है या फिर शहर होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, फैक्ट्रीज होती हैं और भी काफ़ी सोर्सेज होते हैं जहाँ से पोल्यूशन, या मतलब प्रदूषण, प्रदूषण कहेंगे हिंदी में, तो वो पैदा होता है, मतलब धुएं धब्बे वाला, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो चलो हम चैप्टर को रीड करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे पोल्यूशन फैलता है, पोल्यूशन किस किस किस्म का होता है, ठीक है ना, और इसको रोका कैसे जाए, ठीक है, पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान हमारे हो सकते हैं, ठीक है, हमें क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे। लेट्स बिगिन। लुक एट दीज इमेजेस। डू यू थिंक सच डर्टी कंडीशंस आर गुड फॉर आवर हेल्थ? क्या आपको लगता है कि ये वो जो कंडीशंस यहाँ पे दिखा रखी हैं वो सेहत के लिए अच्छी होगी होंगी हमारी, ठीक है, तो इससे तो बीमारी लगने के जो चांस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की जगह पे हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सकेंगे। तो हम तो चलो नहीं रह सकेंगे जहाँ पे जो जीव जंतु इसमें रहते हैं, है ना, तो वो तो मर जाएंगे फिर, है ना। दूसरी बात कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, चाहे देखने को हमें ये लगता है कि ये जगह बहुत दूर है उनसे, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में ही बैठे रहेंगे और बाहर से कुछ खाएंगे नहीं, है ना, बाहर से कुछ सामान नहीं लेके आएंगे। तो हो सकता है कि उस सामान के साथ यहाँ से वो सामान यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ के पे लिंक में आ जाए, है ना। और यहाँ पे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जो कि बीमारी फैला सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रीज का धुआं तो डायरेक्टली ही हमारे हवा में घुल जाता है, जिसको हम सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं फिर, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है, अलग अलग तरह के केमिकल्स उसमें धुएं में हो सकते हैं, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल जो स्मोक होता है उसमें, मतलब जब भी हम कुछ जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है उसमें थोड़ा सा। तो इसी तरह से जो पानी है वो हमारे खेतों में जाएगा, या फिर वहाँ से कुछ लोग हैं जो हमारे अपने मतलब डेली के कामों के लिए इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, तो वहाँ से भी मतलब गंदगी वाले जो कीटाणु हैं या ऑर्गेनिज्म हैं हमारे तक पहुँच सकते हैं। तो हमें गंदगी देखो नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कौन सी भी जगह हो, चाहे बाहर हो, ठीक है। चलो ठीक है कि अलग जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे कूड़ा करकट हमने फेंकना है, तो वहाँ पे तो हम कूड़े को मतलब रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको सही जगह पे हम रखें कूड़े को, और उसका ट्रीटमेंट हो, ठीक है, उसको गंदगी को मतलब इस तरह से हमें डिस्पोज करना चाहिए कि उसमें और उसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव एंड इट्स सराउंडिंग्स मेक अस, सॉरी, दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। और द प्लेस वेयर वी लिव एंड इट्स सराउंडिंग्स मेक आवर एनवायरनमेंट।
तो यहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हम यहाँ पे हम मतलब रहते हैं और उसकी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। और एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव अराउंड अस। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, वो लैंड से, वाटर से, एयर से, प्लांट से और एनिमल से बना हुआ है। ये मेन जो चीज़ें हैं जहाँ जो सभी जगह पे मिलती हैं, मतलब कहीं भी चले जाओ तो यही चीज़ें हैं जो हम सभी जगह पे नेचर में देख सकते हैं अपने अराउंड। When the environment gets dirty or is full of harmful substances, it is called pollution। तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझाए तो चैप्टर भी समझा जाएगा अच्छे तरीके से। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है जब वो डर्टी हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब हार्मफुल नुकसानदायक चीज़ें अगर हमारे एनवायरनमेंट में कहीं से घुल जाती हैं तो उसको हम पोल्यूशन बोलेंगे। पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल। तो पोल्यूशन है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, नुकसानदायक होता है। वी मे फॉल सिक इफ़ वी लिव इन अ पॉपुलेटेड एनवायरनमेंट। अगर हम पॉपुलेटेड एनवायरनमेंट में कहीं पे रहें, ठीक है, तो सॉरी पॉपुलेटेड नहीं, पोल्यूटेड है, ठीक है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर हम रहें तो हम बीमार हो सकते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की जो किस्में हैं वो बताई हुई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड पोल्यूशन। वी पोल्यूट द लैंड व्हेन वी थ्रो गार्बेज इन द ओपन एंड नॉट इन डस्टबिन्स। जब हम डस्टबिन में ना गिराते हुए जो गंदगी है उसको हम खुले में फेंक देते हैं, तो उससे जो धरती है वो पोल्यूट होती है। हैव यू सीन ओपन ओवर फ्लोइंग गार्बेज डम्प्स। क्या आपने कभी, मतलब डम्प्स हैं जो, देखो डम्प्स क्या होते हैं, एक म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा कुछ कंटेनर्स रखे जाते हैं, कुछ इस शेप के, आपने शायद कहीं पे देखे हो, ग्रीन कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग उसमें गंदगी फेंक देते हैं, या फिर लोग भी नहीं, या फिर जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं शहरों में, वो लोग इसको बरतते हैं फिर, है ना, घर घर से जो कूड़ा करकट होता है इकट्ठा करके उस टैंक में, कह सकते हैं उसमें डाल देते हैं, डंप में। तो उसको गार्बेज डंप कहते हैं, ठीक है। तो वो कई बार फुल हो जाता है, ठीक है, या फिर जब फुल हो जाए तो फिर गंदगी इसमें और तो नहीं जाएगी, मतलब कूड़ा करकट और नहीं डाल सकेंगे, तो वो लोग बाहर फेंक देते हैं कभी, ठीक है। तो उसकी जो स्मेल है वो, मतलब काफ़ी दूर तक जाएगी। दूसरी बात की, मतलब स्मेल तो जाएगी ही, जब वो भर गया तो उसको रिप्लेस करो ना, उसको खाली करो, ठीक है। तो वहाँ से वो बीमारी है, जैसे बारिश होगी तो गंदगी बारिश के साथ इधर उधर चली जाती है, हम वहाँ जहाँ पे बैठते हैं, खाते हैं, ठीक है। हैव यू सीन ओपन ओवरफ्लोइंग गार्बेज डैम। समटाइम्स वी गो फॉर पिकनिक्स। कई बार हम पिकनिक्स पे जाते हैं, और टू ए फेयर वी ईट अ लॉट ऑफ स्नैक्स और थ्रो न्यूज़पेपर रैपर्स यूज्ड प्लेट्स एटसेट्रा इन दी ओपन। तो कई बार आपने भी किया होगा कि जब हम फेयर, मतलब मेले वगैरह में जाते हैं, या फिर कहीं मैरिज वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे हम डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखते। वी ईट अ लॉट ऑफ स्नैक्स। कई बार हम बहुत ज़्यादा स्नैक्स खा लेते हैं, और खाने के बाद जो रैपर्स हैं उसके, वो, या फिर जिस प्लेट में हम खाते हैं खाना वगैरह, तो उसको ऐसे ही ओपन में रख देते हैं। बाय डूइंग सो वी मेक द लैंड डर्टी। तो ऐसा करके हम जो लैंड है उसको हम गंदा कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको पोल्यूटेड भी कर रहे हैं। मैनी जर्म्स थ्राइव इन दीज डर्टी प्लेसेस। तो बहुत जो डर्टी मतलब प्लेसेस होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो इसमें थ्राइव करने, मतलब उसमें जन्म ले लेते हैं और बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। दीज जर्म्स कैन कॉज डिजीजेस।
तो ये जर्म्स हैं जो वो बीमारी को फैला सकते हैं। वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं अभी। तो पानी हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, तो पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। मैनी पीपल थ्रो गार्बेज इनटू दिस वाटर बॉडीज, बहुत सारे लोग हैं जो वाटर बॉडीज में गंदगी फेंकते हैं। वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आल्सो फ्लो इनटू रिवर्स, तो फैक्ट्रीज में से गंदा जो पानी है वो भी रिवर्स में आ जाता है, मतलब वो छोड़ देते हैं जानबूझ के, है ना। तो गंदगी का निपटारा करने के लिए वो रिवर्स में गंदा पानी छोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। वैसे भी कोई मतलब ये ह्यूमैनिटी वाली बात ना हुई, क्योंकि गंदगी जो पैदा करता है देखो उसी को उसका निपटारा करना चाहिए। देखो हमें इतना बुरा लग रहा है तो हमें भी खुद भी जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम खुद भी गंदगी ना फैलाएं। और जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं किसी प्लेस के, उसको फॉलो हमें करना चाहिए। जैसे स्कूल में हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने घर में भी, ठीक है। जब हमने चलो खेलना है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट कई बार देखो कई बार तो हमसे गलती हो जाती है, तो वो चलो ठीक है कि काम करते करते गलती सभी से हो सकती है, बट कि हमें जानबूझ के मतलब कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का, ठीक है। थोड़ा बहुत चलो ठीक है कि चलता है, बट अगर वो ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाए हमारी शरारत, तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो शरारत तो वैसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ओपन में चलो खेलो, वो भी डिसिप्लिन के साथ। एंजॉय भी करना है तो डिसिप्लिन के साथ करो, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम टीवी वगैरह का ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, इसी तरह से खेलते वक्त भी हमें लड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे से, तो वो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। ऑल दिस मेक्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस मेक्स द रिवर वाटर पोल्यूटेड। वाटर आल्सो गेट्स डर्टी व्हेन वी टेक बाथ और वॉश और क्लोथ्स इन इट। जब हमने अपने क्लोथ्स हैं जो वो इसमें धो देते हैं, है ना, तो गंदा हो जाएगा पानी। दूसरी बात कि इन्होंने बताया था कि फैक्ट्री से आने वाला, चलो वो तो बात हो गई थी पहले, जो गंदा पानी है मतलब वो भी पोल्यूशन करता है। एनिमल्स आल्सो बाथ इन रिवर्स मेकिंग द वाटर डर्टी। तो जो एनिमल्स हैं वो भी विलेजेस वगैरह में जैसे बात करते हैं वहाँ पे, तो उससे भी पानी जो है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो पशुओं को मतलब ठीक है कि पॉन्ड्स में वो नहा सकते हैं, ठीक है, बट चलो हो सके तो उनके लिए मतलब अलग पॉन्ड होना चाहिए। वैसे अगर सोचा जाए तो मतलब एनिमल्स की जो डिजीज़ेज हैं वो एनिमल्स को मतलब एक दूसरे से लग सकती हैं पानी में से गंदे से, ठीक है। तो उनका भी चलो सेहत का ध्यान हमें रखना चाहिए एनिमल्स का, तो हमें साफ़ पानी से ही उन्हें नहलाना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेस। तो पोल्यूटेड जो गंदा पानी है उससे बीमारियां लग सकती हैं। इफ़ द वाटर गेट्स वेरी पोल्यूटेड फिश एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज में डाई। तो उसमें रहने वाले देखो वही बात है कि जो भी एनिमल उसमें रहते हैं देखो वो मर सकते हैं। वी शुड नॉट ड्रिंक पोल्यूटेड एंड डर्टी वाटर। हमें कुछ भी जो पोल्यूटेड है वो पीना और खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताया है इन्होंने। कोलेरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस आर सम ऑफ द डिजीजेज कॉज्ड बाय जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो पानी में ये तीनों इन्होंने बताया है कि इसके जो बैक्टीरिया हैं ठीक है, कोलेरा का मतलब टाइफाइड का, जॉन्डिस का, तो इसके जो जर्म्स कह रहे हैं इसको, ठीक है, जर्म्स की चलो अलग अलग कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो उसके जो जर्म्स हैं मतलब इन बीमारियों के, कोलेरा जैसे कि हैजा वगैरह, है ना, टाइफाइड हो गया जैसे कि टाइफाइड जो है मतलब ये भी एक बुखार की तरह मतलब होता है, ठीक है, बीमारी में। तो जॉन्डिस पीलिया होता है। तो ये बीमारियां हैं जो जर्म से फैलती हैं गंदे पानी से, ठीक है। गंदे पानी में मतलब कुछ कीटाणु होते हैं उनसे फैलती है। दीज आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो पानी में जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो गंदे पानी से मतलब फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम वाटर वाटर बॉर्न डिजीजेस कहेंगे। पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेस इफ़ द वाटर गेट्स वेरी पोल्यूटेड। ये तो हो गया था ना, पढ़ लिया था कि एयर पोल्यूशन। तो
एयर पोल्यूशन काफ़ी दिक्कत बनती जा रही है बड़े शहरों में, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो रेगुलरली डेवलप हो रही है सिटीज़ में और विलेजेस में भी। चलो, तो काफ़ी सारे जो सोर्स हैं पोल्यूशन के, जैसे कि व्हीकल्स हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि, ठीक है, तो इसी तरह से क्रैकर्स चलाते हैं हम, तो वो पोल्यूशन का कारण हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में और व्हीकल्स में से आने वाला धुआं है जो वो पोल्यूशन करता है। व्हेन वी बर्न गार्बेज, जब हम गार्बेज को बर्न करते हैं और लीव्स को भी हम बर्न करते हैं खुले में, तो दी स्मोक मेक्स दी एयर डर्टी। तो उससे स्मोक से, जो हम कुछ जलाते हैं जब भी, ठीक है, तो वहाँ से कुछ धुआं निकलता है, तो उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो सकता है, होता है मतलब जनरली। ठीक है, कुछ जैसे कि कुछ फ्यूल हैं जैसे कि मीथेन वगैरह, तो उससे थोड़ा कम पोल्यूशन होता तो है। पोल्यूटेड एयर इज़ वेरी बैड फॉर और हेल्थ। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए ये प्रदूषित हवा बहुत ही नुकसानदेह है, नुकसानदायक है। वी मे फॉल सिक एंड सफ़र इफ़ वी ब्रेथ इन डर्टी एयर। अगर हम मतलब इस तरह की गंदी हवा में सांस लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं और हमें सांस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, वी लव शूटिंग म्यूज़िक, सूथिंग म्यूज़िक, ओके, और स्वीट चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हमें मतलब सुकून देने वाला म्यूज़िक है जो हम उसको पसंद करते हैं, लव करते हैं उसको, ठीक है। और स्वीट चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, तो चहचहाना है जो पक्षियों का सवेरे टाइम जनरली सुनते हैं, तो उसको हम पसंद करते हैं। बट लाउड अनप्लेजेंट साउंड इज़ कॉल्ड नॉइस। बट जो बहुत ही ऊंची आवाज़ होती है ना सुनने में, तो उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय वेरी लाउड साउंड्स सच एज bursting ऑफ फायर क्रैकर्स, लिसनिंग टू म्यूजिक इन हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट है हॉन्किंग लाउडली, और बड़ा ऊंचा ऊंचा मतलब आवाज़ करना, ठीक है, साउंड करना किसी तरीके से, तो उसको मतलब पोल्यूशन की ही किस्में हैं। मतलब अनवांटेड जो आवाज़ होती है ना, बिना मतलब जिसको हम नहीं चाहते, वो नॉइज़ होती है, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, ठीक है, मतलब आवाज़ की, तो वो नॉइज़ होगी। नॉइज़ पोल्यूशन कैन आल्सो कैन अफेक्ट आवर हेयरिंग एंड मेक अस इल। तो नॉइज़ पोल्यूशन से हम बीमार पड़ सकते हैं और हेयर हम मतलब सुन सकते हैं, मतलब हाँ, ऊंची आवाज़ सुनने से, जैसे डीजे वगैरह की साउंड हो गई, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। जो भी यहाँ पे, यहाँ से हाई बीट्स वगैरह वॉल्यूम हो यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ईयर्स भी डेलिकेटेड होती हैं, ठीक है। तो अनवांटेड नॉइज़ का मतलब ये नहीं होता कि मतलब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं कि आप वो कहोगे कि ये नॉइज़ है, ठीक है, तो आप वो तो आपके फ़ायदे के लिए होती है, ठीक है ना। तो आपको अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए, और जो आपको मतलब वैसे आप अवेयर हो, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कि कौन हमें सही बताएगा। तो चलो, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है सॉल्व की। चूज़ द करेक्ट आंसर, तो हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। पोल्यूशन अकर्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ डर्टी। तो पोल्यूशन कब होता है? जब एनवायरनमेंट डर्टी होता है, तब होता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन। तो व्हीकल्स से जो स्मोक आता है, तो वो क्या पैदा करता है? एयर पोल्यूशन, ठीक है। लाउड नॉइज कॉजेज डैश पोल्यूशन। तो ठीक है, जो आवाज़ से मतलब नॉइज़ पोल्यूशन होता है ये, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है ना। तो जो सही ऑप्शन है, दो यहाँ पे ऑप्शन हर के दिए गए हैं, तो उसमें से जो सही है वो आपने सामने लिख लेना है, ठीक है। तो इनमें से एक ही आएगा ना ऑप्शन, ठीक है। फिश में डाई ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो फिश है वो मर सकती है, क्योंकि वाटर में ही तो रहती है, ठीक है। तो नॉइज़ से कोई चक्कर नहीं है इसको, क्योंकि मतलब, तो नेक्स्ट,
लुक एट दीज इमेजेस पुट अक्रॉस अगेंस्ट द वंस दैट कॉज पोल्यूशन। तो इनमें से जो पोल्यूशन करते हैं हमें वो मतलब बताना है, ठीक है। तो जो पोल्यूशन कर हो सकता है यहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। तो इससे पोल्यूशन हो सकता है ना, जो लाउड स्पीकर होते हैं, तो ऊंची आवाज़ होगी अगर तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मतलब सुनने के लिए को चाहते हैं, ठीक है, वो जो लोग मतलब सुनना चाहते हैं सिर्फ उनको ही आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है कि मतलब हमारे विलेजेस में जो लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, या फिर और कुछ रिलीजियस जो समागम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मतलब पब्लिक ज़्यादा होती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। तो तो हो सके तो सिर्फ आवाज़ उन्हीं तक पहुँचाई जाए जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो किसी का पेपर है या कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है या स्कूल है, ठीक है, वैसे तो चलो स्कूल है जो वो दूर होना चाहिए पब्लिक एरिया से, ठीक है। तो वैसे भी चलो हमें मतलब नॉइज़ नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। इसी तरह से कपड़े धोना, अगर ये रिवर के पास हो रहा है, देखो ये जो बैठे हैं कोई भी लेडीज़ वो बाहर बैठे हैं, इसका मतलब कि अपने घर में नहीं धो रहे कपड़े, ठीक है। तो ज़रूर ये मतलब घाट वगैरह पे, रिवर के ऊपर मतलब धो रहे होंगे, इसलिए ये भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे मतलब स्पिटिंग कर रहा है कोई पर्सन, थूक रहा है, ठीक है। तो ओपन में ऐसे थूकना गलत है, क्योंकि इससे बीमारी दूसरों को लग सकती है, अगर उसको पर्सन को कोई बीमारी है। तो इस तरह से जो पान वगैरह है देखो वो नहीं थूकना चाहिए। अगर थूकना है तो मतलब कुछ इस तरह के जगह पे मतलब थूकना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो, जैसे कि कोई सीवेज का हो गया सिस्टम है ना वहाँ पे, या फिर स्पिटिंग के लिए जो एरिया बना हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे मतलब थूकना चाहिए फिर भी। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ऑटोमोबाइल्स हैं जो मतलब वो पोल्यूशन करते हैं, तो ये भी गलत है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आंसर लिखे हैं क्वेश्चंस के, तो आपने नोटबुक पे वो करने हैं। मैंने शायद आंसर आंसर दे दिए है ना। चलो, वैसे मैं क्वेश्चन ला सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या होता है वो हमें बताना है। तो एनवायरनमेंट है जो द प्लेस वेयर वी लिव एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं और हमारे उसके अराउंड जो भी जगह होती है, या मैंने कट किया हुआ यहाँ पे गलत हो गया सब था, तो उसके अराउंड जो जगह होती है मतलब उसको एनवायरनमेंट हम कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द एनवायरनमेंट गेट पोल्यूटेड, तो एनवायरनमेंट कैसे पोल्यूटेड होता है, ठीक है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डर्ट मेक्स आवर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड। तो हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं और गंदगी होती है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है। थ्री टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर, तो तीन टाइप्स कौन सी है पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज गोज आउट इन द एयर, जब फैक्ट्री से धुआं जो बाहर हवा में जाता है तो क्या होता है। फैक्ट्री स्मोक पोल्यूट्स एयर एंड मेक्स अस सिक। तो फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं है जो नॉर्मली मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ हानिकारक तो होता ही है जब हम जलाते हैं। देखो स्मोक इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होगा, है ना, तो वो गंदगी ही होगी जो हवा में मिलेगी। तो हो सके तो मतलब स्मोक में मतलब एयर ही मिले सिर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड तक चलो ठीक है फिर भी, बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग इसके बारे में। व्हाट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन किससे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर फैक्ट्री वेस्ट एंड गार्बेज, फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो और जो गार्बेज है वो, ये क्या है, कारण है वाटर पोल्यूशन के।
बाथिंग एंड वॉशिंग इन रिवर्स, तो अगर हम वॉशिंग करते हैं, जब बाथिंग करते हैं तो रिवर, तो ये पोल्यूशन का कारण है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये था हमारा चैप्टर आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ओके।